A fatigued performance from our team India which cost us 1-0 lose against the hands of लेबनान। एक थकी हुई परफॉर्मेंस कह सकते हैं हम इसको बाय फार, क्योंकि जो हमारी एनर्जेटिक एक टीम इंडिया लग रही थी अगेंस्ट इराकी साइड, आज काफ़ी प्लेयर्स थके हुए से लगे एंड कुछ डिसीजंस भी हमारे रेफरी के हमारे अगेंस्ट चले जाते हैं। कभी कभी थोड़ा डाउटफुल था वो गोल भी, उसके बारे में भी बात करेंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अगर आप चैनल पे पहली बार ही आए हो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल पे डेली रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब। सो थर्ड प्लेस का मैच था बिटवीन इंडिया वर्सेस लेबनान इन थाईलैंड, जो कि चेंजेस लाइनअप में हमारे को दिखे स्टार्टिंग से अगर मैं बात करूं तो वो एविडेंट थे, क्योंकि लालेंजुआला छांटे ने आना था वापस तो वो आ गए डायरेक्ट लाइनअप में। निखिल पुजारी थोड़ा टायर्ड फील कर रहे थे अपने आप को पहले मैच के बाद, तो इसलिए आशीष राय को थोड़ा स्टार्ट दे दिया। साथ में आशिक करूनियन की जगह फिर वो आ गए महेश, क्योंकि ऑब्वियस स्टार्टर थे हमारे वो महेश उस साइड पे। तो देखा जाए तो एक प्रिडिक्टेड लाइनअप थी ये, क्योंकि अगर आपने कल की प्री मैच कॉन्फ्रेंस सुनी हो तो उसमें इगोर सीमैच ने कहा था कि देयर विल बी 2 to 3 चेंजेस इन दिस इंडियन टीम टुमारो अगेंस्ट लेबनान। तो 2-3 चेंजेस बोल दिए थे पहले ही, तो वही कुछ ऑब्वियस चॉइसेस थी हमारे पास। एंड मिडफील्ड हमारी ऑलमोस्ट सेम ही थी। तो बट उसमें देखा जाए तो पूरी गेम में इंडिया मिडफील्ड कंट्रोल नहीं कर पाया। जिक्सन थापा को जो एक आधा चांस मिला था गोल मारने का, उसमें उसके टचेस खराब थे। थोड़ा सा ये है थापा का इंडियन नेशनल टीम में, जब वो अच्छा खेलता है तो बहुत ही बढ़िया खेलता है वो, कि जैसे उससे बढ़िया कोई मिडफील्डर ही नहीं है इंडिया में। एंड जब वो खराब खेलता है तो काफ़ी वो बिलो एवरेज परफॉर्मेंस देता है। एंड आज अनिरुद्ध थापा की वैसे ही एक परफॉर्मेंस थी। जिक्सन एट टाइम्स वो नंबर 6 खेल रहा था पीछे, डिफेंसिव मिडफील्डर, थोड़ा वो आगे एडवांस पोजीशन में जाने की कोशिश कर रहा था। बट फिर वही बात है कि अगर हमारा डिफेंसिव मिडफील्डर थोड़ी आगे जाने की कोशिश करेगा तो फिर नंबर्स आगे कमिट हो जाते हैं, जिस वजह से फिर स्पेसेस ओपन हो जाती है। तो वो नहीं हो पा रहा था, जिस वजह से सहाल को काफ़ी ज़्यादा एडवांस होना पड़ रहा था। अटैकिंग मिडफील्डर से भी काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें होती हैं हमारे को। एंड वो ड्रॉप इन कर रहा था डिफेंडर्स के बिटवीन, जिससे कि 1-2 हेडर्स भी जीतने में कामयाब हुआ था सहाल। बट वो क्लिनिकलिटी हमारी फिनिशिंग में है नहीं, तो हम चांसेस वो बरी कर नहीं पाते। एंड जो अच्छी क्वालिटी की टीम्स होती हैं, जब आप अच्छी क्वालिटी टीम्स के अगेंस्ट खेलो तो आपको चांसेस बहुत मिनिमल ही मिलते हैं, अनलेस के सामने वाली टीम का बहुत ही ज़्यादा एक ऑफ डे हो जाए। बट लेबनान की टीम अपने प्लान में क्लियर थे, वो पोजेशन बेस्ड उन्होंने फुटबॉल खेली। एट टाइम्स वो काउंटर अटैक्स भी खेल रहे थे, अच्छी उन्होंने डिफेंडिंग करी लास्ट के 10-15 मिनट में आफ्टर स्कोरिंग दैट गोल। अगर गोल की बात करूं मैं तो गोल में थोड़ी सी फिर से डिबेट हो सकती है कि क्या वो ऑफसाइड था या नहीं था। जो इनिशियल कॉन्टैक्ट था, पहला हेडर जो जीता था प्लेयर, जिससे फिर रिबाउंड लग के फिर बाइसाइकिल किक मारी प्लेयर ने, तो वो थोड़ा डिबेटफुल है कि जो पहला टच था वो ऑफसाइड था या जो बाइसाइकिल किक थी वो हो सकती थी ऑफसाइड। बट VAR नहीं है तो यू कैन नॉट डिबेट सच डिसीजंस, क्योंकि ऑन द स्पॉट रेफरी को डिसीजन लेना होता है एंड बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हमारे को भी इतना मुश्किल हो जाता है रिप्ले से पता लगाना कि ये ऑफसाइड था कि नहीं, तो रेफरी के लिए तो और ज़्यादा मुश्किल है। बट इंडिया की अगर मैं फिर से बात करूं यार, तो लालेंजुआला छांटे थोड़े ऑफ कलर लगे आज, क्योंकि सिर्फ एक ही उन्होंने ट्रेनिंग सेशन अटेंड करा है फीवर की वजह से। जो पहला ट्रेनिंग सेशन था थाईलैंड में वो तो अटेंड ही नहीं करा था उन्होंने, तो इट वॉज ऑफ गेम फॉर लालेंजुआला छांटे एज वेल। महेश एक बार फिर से, अगर ब्राइट स्पॉट अगर मैं ढूंढूं इस गेम की पूरी, तो वो महेश था हमारी। जो अपॉर्चुनिटीज वो क्रिएट करता है, जो वो डिफेंडर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अपनी ट्रिकरी दिखाता है, वो अच्छी बॉल्स डालता भी है बीच में वो। बट फिर वही बात आती है, क्लिनिकलिटी नहीं है, तो हमारे को जो चांसेस मिलते हैं हम वो बरी नहीं कर पाते। बट मिडफील्ड अगर आप कंट्रोल नहीं करोगे इन सच गेम्स अगेंस्ट इराक एंड लेबनान तो फिर मुश्किल हो जाता है आपके लिए। क्योंकि डिफेंस की अगर मैं बात करूं आज, तो डिफेंस भी थोड़ा सा शेकी मेरे को लगा आज। कुछ डिसीजंस अगर बात करूं मैं, संदेश झिंगन, आकाश मिश्रा एंड निखिल पुजारी जब वो आ गए, उससे पहले आशीष राय, तो थोड़े मेरे को लेथार्जिक से हमारे प्लेयर लगे, थोड़े टायर्ड लगे आज हमारे प्लेयर, क्योंकि वो इंटेंसिटी से आज फुटबॉल नहीं खेल पाई इंडियन फुटबॉल टीम जो इराक के अगेंस्ट खेल पा रही थी, या शायद इराक की भी कॉम्प्लीमेंट कर रही थी उनको फुटबॉल, क्योंकि इराक भी फास्ट पेस पे खेल रही थी तो इंडिया काउंटर पे फास्ट इनिशिएट कर रही थी फुटबॉल। क्योंकि अगर यहाँ पे आप देखो तो लेबनान की टीम भी जो पेस जनरेट कर रही थी इंडियन टीम,
वो कट ऑफ कर रहे थे एंड लेबनान अपनी पेस पे चलाना चाह रही थी पूरे टाइम इंडियन फुटबॉल टीम को, बट ऑल द क्रेडिट विल बी गो टू लेबनान। उनको पता था कि हम पिछले 2 मैचेस हार के आ रहे हैं, अभी अभी हम उनकी कंट्री में उनको खेल के आ रहे हैं, तो यही फायदा होता है कि आपको वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स पता चल जाती है जब आप इतना ऑफन खेलो टीम के अगेंस्ट। तो बट फिर वही बात आती है कि वहाँ पे भी सुनील छेत्री ने हमारे लिए गोल मारा था, हमारे पास कोई गोल का आउटपुट ही नहीं मिलता हमारे को कि कौन मारेगा। हमारे जो डिफेंडर्स हेडर मारते हैं, जो हमारे मिडफील्डर्स हेडर्स जीतते हैं फाइनल थर्ड में, एंड जो हमारे अटैकर्स हेडर्स जीतते हैं, चांसेस बनाते हैं, वो वे वर्ड होते हैं काफ़ी ज़्यादा, कोई डायरेक्शन नहीं होती उनकी। तो देखने वाली बात है, लॉट टू डू फॉर ईगोर सी मैच। एंड अब जो मर्डेगा कप आएगा, आई एम श्योर कि वो थोड़ा काम करें इसके ऊपर, या फिर जो एशियन गेम्स में हमारी टीम जा रही है थोड़ा वो फिनिशिंग पे और थोड़ा काम करें तो ज़्यादा सही रहेगा। बट लेट्स सी कि कैंप हमारे को नहीं मिला था, ये भी हमारे को कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि लेबनान की टीम को कैंप मिला था एंड इराक की टीम को भी कैंप मिला है। तो देखने वाली बात है कि अब बिना कैंप के जो दिक्कत चल रही है, कल हमने देखा अंडर 23 की टीम कैसे परफॉर्म करी, इतनी वो वेवर्ड लगी थी हर एक डिपार्टमेंट में। एंड आज हमने इंडियन फुटबॉल टीम को देखा, थोड़े टायर्ड लगे, थोड़े आउट ऑफ प्लान्स लगे। तो देखने वाली बात है कि ये जो बिना कैंप के हम जा रहे हैं टूर्नामेंट्स में, ये कब तक चलता रहेगा एंड ये कौन स्टॉप कराएगा, एंड AIFF इसमें कब एक अपना कमांड लेगी। क्योंकि आज की जो डिफीट थी वो हमारे लिए बिल्कुल प्रिडिक्टेबल नहीं थी, हमारे को जीतना चाहिए था अगेंस्ट लेबनान, बट हम नहीं जीत पाए ड्यू टू आवर फॉल्ट, ड्यू टू आवर मिस कम्युनिकेशन इन एवरी डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं, एंड ड्यू टू आवर लैक ऑफ ट्रेनिंग। तो देखने वाली बात है अब मर्डेगा कप में हम कैसी स्ट्रेटेजी से जाते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एशियन गेम्स आ रहे हैं, 8 से 9 दिन ही रह गए हैं। लेट्स सी के वहाँ पे टीम किस स्ट्रेटेजी से जाती है, क्या प्लेयर वहाँ पे भी टायर्ड होके खेलते हैं, क्योंकि काफ़ी प्लेयर्स ड्यूरांड कप के भी फटीक से आ रहे हैं खेल के, तो अंडरस्टैंडेबल है। बट ये आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा AIFF से कि कौन से प्लेयर्स चाहिए, जो कौन से प्लेयर्स नहीं चाहिए, जो उनसे प्लेयर्स चाहिए थे वो आ नहीं पाए हैं, जो उनसे प्लेयर्स को होना चाहिए था लाइक्स ऑफ सुनील छेत्री वो टीम में आ नहीं पाए। तो देखने वाली बात होगी कि अब आगे वाले टूर्नामेंट्स में हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहती है। एंड देखा जाए तो इन दोनों मैचेस में से कोई भी हम हारना डिजर्व नहीं करते थे, बट जीतना चाहिए था हमारे को अगेंस्ट इराक भी एट टाइम। बट पॉजिटिव्स हैं स्टिल इस किंग्स कप की अगर मैं बात करूं तो, बट लॉट टू इम्प्रूव फॉर ईगोर सी मैच एंड मेंस। तो यही थी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन